Hello students, today we will learn how to prepare ledger from double column cash book and from journal proper. So let's read. Students, today we will learn how to prepare ledgers from double column cash book, जो कि एक सब्सिडरी बुक है. डबल कॉलम कैश बुक की हेल्प से हम लेजर कैसे बनाएंगे विदाउट प्रिपेयरिंग जर्नल एंट्रीज. सीधा कैश बुक है, उससे हम लेजर बनाने जा रहे हैं. तो कुछ रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं. लेट्स रीड. ऑल एंट्रीज रिलेटेड टू डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम. बच्चों, हम डबल कॉलम कैश बुक की बात कर रहे हैं. डबल कॉलम कैश बुक में डेबिट साइड भी 2 कॉलम होते हैं, कैश और बैंक, और क्रेडिट साइड भी 2 कॉलम होते हैं, कैश और बैंक. लेट्स सी, ये डबल कॉलम कैश बुक है. देखो, डेबिट साइड भी कैश और बैंक के 2 अमाउंट के कॉलम है, क्रेडिट साइड भी कैश और बैंक के अमाउंट के 2 कॉलम है. ये हम चैप्टर कर चुके हैं डबल कॉलम कैश बुक. तो डबल कॉलम कैश बुक में वो एंट्रीज जो डेबिट साइड में है बैंक कॉलम की, एंट्रीज रिलेटेड टू डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम, वो एंट्रीज कहाँ जाएंगी जब हम लेजर बनाएंगे. एक जो रिस्पेक्टिव अकाउंट बनाएंगे उसकी क्रेडिट में जाएंगी वो एंट्री. एक बार दोबारा देखो. ऑल एंट्रीज रिलेटेड टू डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम, बैंक कॉलम के डेबिट साइड की एंट्रीज कहाँ जाएंगी. पोस्टेड टू द क्रेडिट साइड ऑफ रिस्पेक्टिव अकाउंट, रिस्पेक्टिव अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएंगी. और क्या लिखेंगे? बाय राइटिंग द वर्ड्स बाय बैंक अकाउंट. यहाँ पे देखो बच्चों, ये है आपका बैंक कॉलम. बैंक कॉलम की डेबिट साइड की जितनी भी ट्रांजैक्शन है, ये पढ़िए 10,000 की, 12,000 की, 55,000 की, 9900 की. ये देखो, जो भी ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंस होता है बच्चों कैश बुक का, उसकी कोई भी लेजर नहीं बनता. अब हम जब गणेश अकाउंट बनाएंगे, जो रिस्पेक्टिव अकाउंट बनाएंगे गणेश, बैंक कॉलम के डेबिट साइड की जो एंट्री है गणेश अकाउंट में कहाँ जाएगी? क्रेडिट में. जब गणेश का लेजर बनाएंगे और लिखेंगे क्या? बाय बैंक 10,000. ये डेबिट साइड की एंट्री है, ये क्रेडिट साइड जाएगी कहाँ के? गणेश का जब लेजर बनाएंगे उसकी क्रेडिट में चली जाएगी. और क्या लिखेंगे? बाय बैंक. इसी तरह ये देखो 12,000, ये डेबिट साइड बैंक के कॉलम में लिखा है 12,000. तो ये किसके आगे लिखा है? ये टू चेक इन हैंड. तो टू चेक इन हैंड, ये टू चेक इन हैंड लिखा है, ये 12,000. तो जब हम चेक इन हैंड का अकाउंट बनाएंगे बच्चों, तो उसकी क्रेडिट साइड लिखेंगे क्या? बाय बैंक 12,000. और इसी तरह और आगे देखो. ऑल एंट्रीज रिलेटेड टू क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम. यदि कोई ट्रांजैक्शन बैंक कॉलम के क्रेडिट साइड की है तो वो कहाँ जाएगी? पोस्टेड टू द डेबिट साइड ऑफ रिस्पेक्टिव अकाउंट बाय राइटिंग द वर्ड्स टू बैंक अकाउंट. ऑल एंट्रीज रिलेटेड टू क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम. ये देखो बच्चों, ये डबल कॉलम कैश बुक है, ये बैंक कॉलम है क्रेडिट साइड का. कैश बुक में क्रेडिट साइड का जो बैंक कॉलम है, ये वाली ट्रांजैक्शन कहाँ जाएंगी? ये जो कंसर्न्ड अकाउंट बनाएंगे उनकी डेबिट में जाएगा. से फॉर एग्जांपल बैलेंस की तो कोई एंट्री होनी ही नहीं है, कोई लेजर नहीं बनता बैलेंस का. यहाँ पे देखो सुरेश का, जब हम सुरेश का लेजर बनाएंगे बच्चों, जब हम सुरेश का एक इंडिविजुअल लेजर बनाएंगे, ये बैंक कहाँ पे? क्रेडिट, ये बैंक कॉलम क्रेडिट साइड में, तो ये 7700 की एंट्री कहाँ जाएगी? सुरेश का जब हम लेजर बनाएंगे उसकी डेबिट साइड लिखेंगे. ये क्रेडिट साइड की एंट्री है, सुरेश के लेजर के डेबिट साइड में आ जाएगी टू बैंक अकाउंट 7700 अपोजिट साइड. और सेम इसी तरह बच्चों कैश का है. लाइकवाइज एंट्रीज रिलेटेड टू डेबिट साइड ऑफ कैश कॉलम. बच्चों कैश बुक में ये कैश कॉलम भी है हमारे पास, ये डेबिट साइड का कैश कॉलम है, ये क्रेडिट साइड का कैश कॉलम है. तो डेबिट साइड के कैश कॉलम में जो एंट्रीज पड़ी हुई हैं, तो जब हम कंसर्न्ड अकाउंट बनाएंगे ये एंट्रीज कहाँ जाएंगी? उस कंसर्न्ड अकाउंट के क्रेडिट साइड. जैसे ये पड़ा है टू चेक इन हैंड 22,000 कैश में पड़ा है, तो जब हम चेक इन हैंड का अकाउंट बनाएंगे
इस कैश कॉलम की एंट्री को क्रेडिट साइड में लेके जाएंगे चेक इन हैंड के लेजर में, और क्या लिखेंगे, बाय कैश 22,000। सेम इसी तरह एंट्रीज रिलेटेड टू क्रेडिट साइड ऑफ कैश कॉलम, ये पढ़ा है, ये क्रेडिट साइड है कैश बुक की, ये कैश कॉलम क्रेडिट साइड का है। क्रेडिट साइड का जो कैश कॉलम है, इनकी जो एंट्रीज हैं, देखो इसमें पड़ी एक है ये एंट्री कहाँ जाएगी, परचेज अकाउंट का जब हम लेजर बनाएंगे उसके डेबिट में चली जाएगी। एंट्रीज रिलेटेड टू क्रेडिट साइड ऑफ कैश कॉलम, कैश कॉलम जो कि क्रेडिट साइड पे है, वो वहाँ की ट्रांजैक्शन कहाँ जाएंगी, पोस्टेड टू द डेबिट साइड ऑफ रिस्पेक्टिव अकाउंट बाय राइटिंग द वर्ड्स टू कैश अकाउंट। दोबारा देख लो, बैंक कॉलम जो डेबिट साइड में एंट्रीज हैं वो कहाँ जाएंगी, कंसर्न्ड अकाउंट के क्रेडिट में। जो बैंक कॉलम क्रेडिट साइड में है, ये ट्रांजैक्शन कंसर्न्ड अकाउंट के डेबिट में चली जाएंगी। कैश अकाउंट पे आ जाओ, कैश कॉलम ये डेबिट साइड का है, कैश कॉलम डेबिट साइड का जो ट्रांजैक्शन है वो कंसर्न्ड अकाउंट के क्रेडिट में चली जाएंगी, लिखेंगे क्या, बाय कैश। सेम इसी तरह क्रेडिट साइड का जो कैश कॉलम है, यहाँ की ट्रांजैक्शन कंसर्न्ड अकाउंट में डेबिट साइड चली जाएंगी और लिखेंगे क्या, टू कैश और अमाउंट 45,000। और उसके बाद व्हेन बैंक कॉलम इज मेंटेन्ड इन द कैश बुक, बच्चे आप ये ध्यान दो, ये कैश बुक है डबल कॉलम कैश बुक, इसमें कैश और बैंक के दो कॉलम है। इट मीन्स ये कैश अकाउंट है, ये बैंक अकाउंट है। जब कैश बुक डबल कॉलम कैश बुक का बना दो तो अलग से कैश का अलग लेजर कैश अकाउंट नहीं बनेगा, बैंक अकाउंट नहीं बनेगा। रीज़न क्या है कि जो कैश बुक है ये अपने आप में, जैसे अब कैश बुक में कैश का कॉलम बनाया, कैश बुक सर्व्स एज अ कैश अकाउंट, कैश बुक जो है कैश अकाउंट का पर्पस भी सॉल्व कर रही है, अलग से कैश अकाउंट बनाने की नीड नहीं है। लाइकवाइज अब देखो ये डबल कॉलम कैश बुक है, इसके बीच में बैंक का कॉलम है, डेबिट और क्रेडिट साइड, तो जो कैश बुक है क्योंकि इसमें बैंक कॉलम है तो कैश बुक ऑल्सो सर्व्स एज अ बैंक अकाउंट, सो देर इज़ नो नीड टू प्रिपेयर अ सेपरेट कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट। ध्यान रखना बच्चों, व्हेन बैंक कॉलम इज मेंटेन्ड इन द कैश बुक या कैश कॉलम इज मेंटेन्ड इन द कैश बुक, देन बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड इन लेजर। हमें कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है। बैंक कॉलम इटसेल्फ सर्व्स द पर्पस ऑफ बैंक अकाउंट। बच्चों जो डबल एंट्री सिस्टम का जो हमारा पर्पस है कि दोनों साइड्स इक्वल होनी चाहिए, या वो जो अकाउंट है दोनों साइड एंट्री करके हम क्लोज कर देते हैं। अब देखो कैश का जो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, कैश अकाउंट बनाने की नीड नहीं है, कैश का जो अकाउंट है अपने आप ही बैलेंस हो रहा है कैश बुक के अंदर, और जो डबल एंट्री सिस्टम का जो हमारा था वो अपने आप ही बैलेंस हो रहा है, वो कैश का अकाउंट जो है क्लोज हो रहा है। सेम इसी तरह बैंक का भी, बैंक की डेबिट में भी एंट्रीज हैं, क्रेडिट में भी हैं। इट मीन्स डबल एंट्री सिस्टम जो डुअल एस्पेक्ट का था हमारा कि दोनों साइड्स इक्वल होनी चाहिए, तो वो पर्पस यही सॉल्व हो रहा है हमारा। अलग से बैंक अकाउंट बनाने की नीड या कैश अकाउंट बनाने की नीड नहीं है। कैश का और बैंक का लेजर अलग अलग नहीं बनेगा। लास्ट देखो, जितनी भी कॉन्ट्रा एंट्रीज हैं जिनको हम सी से मार्क करते थे, हमने जर्नल एंट्री के चैप्टर में करा था, कैश बुक के चैप्टर में करा था। जो कॉन्ट्रा एंट्रीज हैं जिसमें सिर्फ कैश और बैंक ओपन होते हैं, कौन कौन सी होती है कॉन्ट्रा एंट्रीज? कैश डिपॉजिट इनटू द बैंक और कैश विदड्रॉ फ्रॉम बैंक। मैंने कैश वर्ड यूज़ करा है, ध्यान दो, मैंने चेक नहीं यूज़ करा। जब आप कैश बैंक में जमा करा रहे हो, जब आप कैश बैंक से निकलवा रहे हो, तो ये जो जर्नल, ये जो एंट्रीज़ हैं, ये कॉन्ट्रा एंट्रीज़ कहलाती हैं, जिन पे हम सी मार्क करते हैं। और ये कॉन्ट्रा एंट्रीज़ कैश बुक में दोनों तरफ होती हैं। तो बच्चों एक लास्ट रूल क्या है कि जब कैश बुक में कॉन्ट्रा एंट्रीज़ देखो पड़ी हैं, ये पड़ी है, ये पड़ी है, तो कॉन्ट्रा एंट्रीज़ को है, इनको हम लेजर में नहीं लेकर जाते, ध्यान रखना। ऑल कॉन्ट्रा एंट्रीज मार्क्ड सी
आर इग्नोर्ड वाइल पोस्टिंग फ्रॉम कैश बुक टू लेजर। जब हम डबल कॉलम कैश बुक से लेजर बनाते हैं तो जितनी भी कॉन्ट्रा एंट्रीज है उनको इग्नोर कर देते हैं। फिर वही बात आ रही है, क्यों इग्नोर कर देते हैं? बिकॉज डबल एस्पेक्ट, जो डबल एंट्री सिस्टम वाला जो डबल एस्पेक्ट है, डबल एस्पेक्ट ऑफ सच ट्रांजैक्शन इज कंप्लीटेड इन द कैश बुक इटसेल्फ। क्योंकि जो एंट्री, जैसे हमने कैश बुक की एंट्री करी, वो यहाँ पर भी जा रही है, यहाँ पर भी जा रही है। क्या होती है कॉन्ट्रा एंट्री? वो कॉन्ट्रा एंट्री जो कैश बुक में दोनों साइड रिकॉर्ड की जाती है, कैश बुक की डेबिट साइड में भी, कैश बुक की क्रेडिट साइड में भी। तो इसका जो डबल एस्पेक्ट था, डबल एंट्री सिस्टम वाला एस्पेक्ट था, वो यहीं पे ही फुलफिल हो जाता है। तो अलग से कॉन्ट्रा एंट्रीज को लेजर में पोस्ट करने की नीड नहीं है। क्लियर हो गया? ध्यान रखना, जो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं कैश के या बैंक के, उनको लेजर में पोस्ट नहीं करते, कॉन्ट्रा एंट्रीज को लेजर में पोस्ट नहीं करते, और जो ये कैश के डेबिट साइड की ट्रांजैक्शन है वो कंसर्न्ड अकाउंट के क्रेडिट में चली जाएंगी। कैश की क्रेडिट साइड की जो ट्रांजैक्शन है वो कंसर्न्ड अकाउंट के डेबिट में चली जाएंगी, एंड वाइस वर्सा, सेम इसी तरह बैंक अकाउंट का भी है। सो बच्चों, इस चीज़ को हम एक एग्जांपल की हेल्प से करते हैं कि कैश बुक से हम लेजर पोस्टिंग कैसे करते हैं। तो हमने इसी का ही आपके डीके गोयल का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4 लिया है। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन ए डबल कॉलम कैश बुक। कि जो ट्रांजैक्शन है, पहले आप इससे कैश बुक बनाओ, डबल कॉलम कैश बुक, एंड जर्नल प्रॉपर बनाओ, क्योंकि जो एंट्रीज कैश बुक में नहीं जाएंगी उनको हम जर्नल प्रॉपर में पोस्ट कर देंगे, एंड पोस्ट देम इनटू लेजर। पहले डबल कॉलम कैश बनाओ, फिर जर्नल प्रॉपर में एंट्रीज रिकॉर्ड करो, और उसके बाद लेजर पोस्टिंग करो। तो बच्चों, डबल कॉलम कैश बुक आप बना चुके हो, आपको मालूम है। जर्नल प्रॉपर में एंट्रीज कैसे करते हैं ये आपको मालूम है। जर्नल प्रॉपर क्या होता है? जब किसी भी सब्सिडरी बुक में एंट्री नहीं जाती, ना कैश बुक में, ना परचेज बुक, ना परचेज रिटर्न बुक, ना सेल रिटर्न बुक, तो उस ट्रांजैक्शन को कहाँ लेके जाते हैं? जर्नल प्रॉपर में। तो आपको इस क्वेश्चन में कैश बुक बनानी है, डबल कॉलम कैश बुक, आपको जर्नल प्रॉपर में एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है, और उसके बाद लेजर बनाना है। तो अब हम क्या करते हैं बच्चों, क्योंकि कैश बुक आपको आती है, हम सीधा, ये लो बच्चों, ये कैश बुक बना ली आपने, और ये आपने जर्नल प्रॉपर में जर्नल एंट्रीज पास ऑन कर दी। अब विद द हेल्प ऑफ डबल कॉलम कैश बुक, विद द हेल्प ऑफ जर्नल प्रॉपर, वी विल पोस्ट जर्नल एंट्री इनटू द लेजर। अब कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक और जर्नल प्रॉपर की हेल्प से हम लेजर बनाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ये लो बच्चों, ये ध्यान दो, अब हम एक एक करके इंडिविजुअल अकाउंट, इंडिविजुअल लेजर बनाने जा रहे हैं। तो फर्स्ट आप बच्चे जर्नल प्रॉपर में जो खाता खुल रहा है, जो अकाउंट फर्स्ट है, उसी का ही हम लेजर बना देंगे। अब आप देखो, जैसे फर्स्ट अकाउंट है आपका डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, इट मीन्स जर्नल प्रॉपर में जितनी भी एंट्रीज हैं, 7 एंट्रीज नज़र आ रही है मुझे, 1 2 3 4 5 6 7। तो उन जर्नल एंट्री में जितने अकाउंट ओपन हुए हैं उनके सबके लेजर बनेंगे, उन सबके इंडिविजुअल लेजर बनेंगे, और उनके अलावा जो रह गए हैं वो ऊपर से देख लेंगे हम कैश बुक में से। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट देखो बच्चों, हम डिस्काउंट अलाउड का लेजर बनाने जा रहे हैं। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, ये देखो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, डेट पर्टिकुलर JF, क्योंकि जर्नल से या कैश बुक सब्सिडरी बुक से एंट्रीज जा रही हैं, तो जर्नल फॉलियो डेबिट अमाउंट, डेट पर्टिकुलर JF क्रेडिट अमाउंट। तो ये लो बच्चों, अब हम जो अकाउंट बनाने जा रहे हैं, ध्यान रखो, जो अकाउंट बनाने जा रहे हैं वो जर्नल में क्या है, ये लेजर पोस्टिंग के रूल्स चल रहे हैं। फ्रॉम जर्नल, जर्नल से हम कैसे लेजर पोस्टिंग करते हैं ये हमने रूल्स फर्स्ट वीडियो में करे थे। तो हम डिस्काउंट अलाउड का खाता बनाने जा रहे हैं। डिस्काउंट अलाउड इस एंट्री में क्या है, डेबिट है, तो डेबिट साइड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, क्रेडिट वाला, टू गणेश 200 रुपये। अब डिस्काउंट अलाउड की कोई और एंट्री देख लो, ये पड़ी है डिस्काउंट अलाउड की,
क्योंकि जितनी भी एंट्री रिपीट हो रही हैं डिस्काउंट अलाउड से रिलेटेड वो एक खाते में डाल दी जाएगी, क्योंकि लेजर है क्या, ऑल द एंट्रीज रिलेटेड टू सिमिलर नेचर, जो सिमिलर नेचर की एंट्रीज हैं उनको उठाकर हमने एक खाते में डाल देना है। तो डिस्काउंट अलाउड की एक ये एंट्री पड़ी है, एक ये पड़ी है बच्चे। इस एंट्री में डिस्काउंट अलाउड क्या है, डेबिट है, तो फिर डेबिट में लिखेंगे क्या, क्रेडिट वाला 2x, लेकिन अमाउंट कौन सा लिखेंगे, तीन अमाउंट है। जो अकाउंट आप बना रहे हो, हम डिस्काउंट अलाउड का अकाउंट बना रहे हैं, तो उसके सामने वाला अमाउंट जो पड़ा है 500 वो लिखेंगे। उसके बाद देखो बच्चों, डिस्काउंट अलाउड ये रिसीव्ड है, ये पड़ा है डिस्काउंट अलाउड की एंट्री। डिस्काउंट अलाउड इस जर्नल एंट्री में क्या है, क्रेडिट है, तो क्रेडिट साइड लिखेंगे क्या, डेबिट वाला, बाय x 500। सारी देख ली हमने डिस्काउंट अलाउड की, जहाँ जहाँ पर भी एंट्री थी उठाकर एक जगह रख दी, और उस जगह का नाम क्या है, अलग से एक लेजर बनाया डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, और बाद में इसकी बैलेंसिंग कर देंगे। अब बच्चों दूसरे लेजर पे आओ। दूसरा लेजर क्या है, गणेश पे आ जाओ। अब बनेगा गणेश अकाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। इस एंट्री में गणेश क्या है, जो कंसर्न्ड अकाउंट बनाने जा रहे हैं वो गणेश क्या है, इसमें क्रेडिट है, तो क्रेडिट साइड लिखेंगे क्या, डेबिट वाला, बाय डिस्काउंट अलाउड 200। गणेश, यहाँ देख लो गणेश की कोई और एंट्री पड़ी है, नहीं पड़ी। अब ऊपर देखो बच्चे गणेश की एंट्री, आपको बताया था कि बैलेंस का कैश बैलेंस हो या बैंक बैलेंस हो, उसको हम लेजर में पोस्ट नहीं करते। ये पड़ा है गणेश का, बैंक कॉलम में पड़ा है। आपको भी बताया था डेबिट साइड में जो एंट्री पड़ी होती हैं बैंक कॉलम के डेबिट साइड में, वो कहाँ लेके जाते हैं, क्रेडिट साइड, और लिखते क्या है, बाय बैंक अकाउंट। किस खाते में, जो कंसर्न्ड अकाउंट गणेश का अकाउंट बनाएंगे उसकी, ये है बैंक कॉलम डेबिट में है ना, गणेश की क्रेडिट साइड ले जाएंगे हम। देखो बाय बैंक अकाउंट 10,000, और कोई गणेश की एंट्री नहीं है। अब जो गणेश का लेजर है वो बैलेंस कर देंगे हम। आगे देखो बच्चों, डिस्काउंट अलाउड का लेजर बन गया, गणेश का बन गया। सुरेश के लेजर पे आओ। सुरेश क्या है इस एंट्री में, डेबिट है, तो डेबिट साइड लिखेंगे क्या, क्रेडिट वाला, टू डिस्काउंट रिसीव्ड 300 रुपये। और देख लो सुरेश की कोई एंट्री यहाँ पे कोई नहीं पड़ी। अब सुरेश की एंट्री ऊपर पड़ी है, देखो यहाँ पर नहीं है, ये पड़ी है सुरेश की एंट्री बच्चों, ये बैंक कॉलम का क्रेडिट साइड में पड़ी है, इसलिए इसको कहाँ लेके जाएंगे, डेबिट साइड। किसके डेबिट में, सुरेश के डेबिट में लेके जाएंगे इसको, टू बैंक अकाउंट 7700। उसके बाद इसकी बैलेंसिंग कर देंगे। नेक्स्ट लेजर किसका बनेगा, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अभी हमने बनाया था डिस्काउंट अलाउड अकाउंट का लेजर बनाया था, अब बनाएंगे डिस्काउंट रिसीव्ड का लेजर। तो इस एंट्री में अब ये देखो डिस्काउंट रिसीव्ड का लेजर बनाने जा रहे हैं, तो ये इसका लेजर बन रहा है। डिस्काउंट रिसीव्ड इस जनरल एंट्री में क्या है, क्रेडिट है, तो क्रेडिट साइड लिखेंगे क्या, डेबिट वाला, बाय सुरेश 300। ये डिस्काउंट रिसीव्ड की एंट्री है। और देख लो डिस्काउंट रिसीव्ड की कहीं एंट्री तो नहीं पड़ी, ये पड़ी है डिस्काउंट रिसीव्ड की एंट्री। डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट है, मीन्स क्रेडिट साइड लिखेंगे क्या, डेबिट वाला, बाय सुनील। बच्चों हम डिस्काउंट रिसीव्ड का लेजर बना रहे हैं ना, तो इस जर्नल में डिस्काउंट रिसीव्ड क्या है, क्रेडिट है, तो क्रेडिट साइड लिखेंगे क्या, डेबिट वाला, बाय सुनील। अमाउंट कितना आएगा, जो खाता आप बना रहे हो इसके सामने वाला 150। डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट भी बन गया। अब नेक्स्ट क्या आ रहा है, चेक इन हैंड अकाउंट। ये देखो चेक इन हैंड अकाउंट बनाने जा रहे हैं अब लेजर। इस एंट्री में चेक इन हैंड क्या है, डेबिट है, तो मतलब डेबिट साइड एंट्री होगी। लिखेंगे क्या, क्रेडिट वाला, 2x। अमाउंट कौन सा आएगा, जो अकाउंट आप बना रहे हो चेक इन हैंड के सामने वाला, 12,000, 2x 12,000। अब देख लो चेक इन हैंड का अकाउंट बना रहे हैं,
चेक इन हैंड की ये पढ़िए चेक इन हैंड की एंट्री। इस एंट्री में चेक इन हैंड क्या है, डेबिट है, तो डेबिट साइड लिखेंगे और क्या लिखेंगे, क्रेडिट वाला टू सेल्स अकाउंट 8,000। और देखो चेक इन हैंड एक और एंट्री पड़ी है चेक इन हैंड की। इस एंट्री में चेक इन हैंड क्या है, क्रेडिट है, तो मतलब क्रेडिट साइड लिखेंगे। लिखेंगे क्या, डेबिट वाला बाय सुनील 8,000। और चेक इन हैंड की एंट्री नहीं पड़ी, एक बार ऊपर भी देख लेते हैं, ये पड़ा है चेक इन हैंड। चेक इन हैंड पड़ा है बच्चों, ये 12,000 बैंक में पड़ा है। तो क्या करेंगे, जब चेक इन हैंड, ये बैंक कॉलम डेबिट साइड है, इसको क्रेडिट में ले जाएंगे, किसके, चेक इन हैंड की क्रेडिट में, बाय बैंक 12,000। चेक इन हैंड का अकाउंट बन गया। डिस्काउंट अलाउड का बनाना है, वो पहले ही बना चुके हैं डिस्काउंट अलाउड, डबल डबल नहीं करने, क्योंकि डिस्काउंट अलाउड एक ही अकाउंट बनाया था, सारी एंट्रीज उसमें चली गई थी। तो ये छोड़ दो डिस्काउंट अलाउड, एक्स अकाउंट बनाना है, एक्स अकाउंट। ये लो बच्चों, ये एक्स अकाउंट बन रहा है। इस जर्नल एंट्री में एक्स क्या है, क्रेडिट है, तो क्रेडिट साइड लिखेंगे। लिखेंगे क्या, डेबिट वाला, लिखेंगे क्या, डेबिट वाला। और डेबिट साइड दो चीज़ें पड़ी तो दोनों लिखेंगे, बाय चेक इन हैंड, बाय डिस्काउंट अलाउड। उसके बाद एक्स देखना, और आ रहा है, इधर भी नहीं है एक्स, इधर भी नहीं है, इधर भी, ये पड़ा एक्स। इस एंट्री में, इस जर्नल में एक्स डेबिट है, तो डेबिट साइड एंट्री होगी। लिखेंगे क्या, क्रेडिट वाला टू डिस्काउंट अलाउड 500। यहाँ पे देख ली, ऊपर भी देख लो एक्स की एंट्रीज, ये पड़ा एक्स बैंक में लिखा हुआ है, तो ये बैंक कॉलम क्रेडिट साइड है, इसको कहाँ ले जाएंगे, डेबिट साइड। किसके डेबिट में, एक्स के डेबिट में, टू बैंक अकाउंट 12,020 रुपये। सो बच्चों इसी तरह हम जितने भी और रिमेनिंग हमारे अकाउंट रह गए, जैसे चेक इन हैंड हम ऑलरेडी बना चुके हैं, ये वाली एंट्री इसमें कर दी थी, दोबारा नहीं बनाएंगे। सेल अकाउंट अभी तक नहीं बनाया था, सेल्स का अकाउंट बनेगा। सेल्स की एंट्री यहाँ से भी देख लेंगे, यदि ऊपर है तो वो भी देख लेंगे। सुनील का अकाउंट अभी तक नहीं बना, वो बनाएंगे। चेक इन हैंड बन चुका है, चेक डिस्काउंट रिसीव्ड का अकाउंट बन चुका है। डिस्काउंट चार्जेस ये नहीं बना था, इसका फिर अकाउंट खुलेगा। उसके बाद बीआर अकाउंट अभी तक नहीं बनाया, बीआर का लेजर वो बना लेंगे। एक्स का लेजर बन चुका है, इसलिए इसको रिपीट नहीं करेंगे। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट स्टार्टिंग में बना लिया था, इसको भी रिपीट नहीं करेंगे। तो इस तरह से ये हम अलग अलग लेजर बनाएंगे। लेजर क्या, जो सिमिलर नेचर की एंट्रीज़ हैं वो इकट्ठा करके एक अकाउंट में डाल देंगे। अब देखो तो ये सारे आपके लेजर बन जाएंगे 10-12। उसके बाद यहाँ पर भी देख लेना कोई लेजर रह ना जाए। गणेश का चेक इन हैंड, सेल्स, बीआर, बैंक की सारे लेजर, बैंक का तो बनाना नहीं है, बैंक और कैश का बैलेंस, चाहे कैश का बैलेंस हो, बैंक का बैलेंस हो, हम लेजर नहीं बनाते। सुरेश का अकाउंट बनेगा, एक्स का बनेगा। अभी हमने देखो बच्चों ये सारी जर्नल प्रॉपर में सारे खाते जो खुले हुए हैं उनके अलग अलग लेजर बनाए हैं। परचेज वर्ड कहीं नहीं आया था, परचेज अकाउंट का लेजर बनेगा, ड्राइंग अकाउंट का लेजर बनेगा, एक इंटरेस्ट अकाउंट का अलग से लेजर बनेगा। परचेज अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट आपको बताया हुआ है। बैंक कॉलम क्रेडिट साइड की जितनी भी ट्रांजैक्शन पड़ी हैं वो कहाँ जाएंगी, डेबिट साइड में। जब आप परचेज अकाउंट, जब आप ड्राइंग अकाउंट बनाओगे उसके डेबिट में लिखोगे टू बैंक 2000। जब आप इंटरेस्ट अकाउंट बनाओगे उसके डेबिट में लिखोगे टू बैंक अकाउंट 4500। तो इस तरह हम जर्नल 2 कॉलम कैश बुक और जर्नल प्रॉपर से बच्चों सारे के सारे लेजर जितने अकाउंट ओपन हो रहे हैं, बस याद रखना डबलिंग नहीं करनी। चेक इन हैंड की सारी एंट्रीज चाहे वो इधर पड़ी हैं चाहे वो ऊपर हैं, उन सबको उठा के हमने चेक इन हैंड का लेजर बनाया उसमें डाल दिए। एंट्रीज सारी इकट्ठी करके एक लेजर में डाल देंगे, अलग अलग लेजर नहीं बनाएंगे। चेक इन हैंड का एक ही लेजर बनेगा। तो इस तरह से जितने खाते खुल रहे हैं उनका रिपीट ना करके उन सबके आप लेजर्स बनाओगे। तो आई होप आपको ये सारा जो कंसेप्ट है कि डबल एंट्री सिस्टम से
सॉरी कि डबल कॉलम कैश बुक से और जर्नल प्रॉपर के हेल्प से हमने कैसे लेजर पोस्टिंग करनी है। तो आई होप आपको ये सारा समझ में आ गया होगा। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है DK गोयल का। आप इसी क्वेश्चन को दोबारा करो, इसी का एग्जाम्पल लो, तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो। तो इस वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। टिल देन बाय बाय।